Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and safe at home. Right? Okay, students. So today we will learn new unit 6. और यूनिट 6 में पहले पोएम है मिस्टर नोबडी और फिर यूनिट है कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स. तो पहले हम मिस्टर नोबडी की जो वर्कबुक है वो सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट. Okay. So now you all are open your workbook, page number 92. Then first exercise was write the correct option A, B, C or D in the box. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट हु इज मिस्टर नोबडी. हु इज मिस्टर नोबडी. तो आंसर क्या आएगा? अ फनी लिटिल मैन. सेकंड है मिस्टर नोबडी इज एज क्वाइट एज माउस. तो आंसर क्या आएगा? डी, माउस. ओके. नेक्स्ट है थर्ड ब्लैंक हैज सीन मिस्टर नोबडी. तो आंसर में क्या आएगा? एवरीवन. तो आंसर में आएगा ए, एवरीवन. देन फोर्थ वन मिस्टर नोबडी डज लॉट ऑफ ब्लैंक. तो आंसर क्या आएगा? मिसचीफ. आंसर में आएगा ए. ओके. I hope you all are understand this exercise. Okay, so move on to other exercise. Look at this other exercise. Write 2 rhyming words. आपको यहाँ पे rhyming words लिखने हैं और मैंने rhyming words आपको आगे भी सिखाया था. तो यहाँ पे देखो less. तो लेस का क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हो लुक, लिसन एंड रिपीट. तो वहाँ पे फनी, बनी, फनी, सनी, ब्लाउज, हाउस, माउस, कैश, फेस, ट्रेस, अग्री, फ्री, ट्री, लेट, प्लेट, स्लेट. तो यहाँ से ही आपको ढूंढ के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. तो देखो यहाँ पे पहला है लेस. तो क्या आएगा? यहाँ पे देखो लेस के जैसे ही प्रोनाउंसिएशन कौन से में होता है. तो यहाँ पे थर्ड लाइन में जो है केस, फेस और ड्रेस. तो यहाँ पे मैंने लिखा फेस और केस. फिर क्या है? स्प्रे. राइट. तो स्प्रे की जैसे कौन सी प्रोनाउंसिएशन सेम है तो आपको यहाँ पे ढूंढना है. ठीक है. तो देखो मैंने ढूंढा. यहाँ पे है अग्री और ट्री. ओके. फिर क्या है? गेट. तो लेट, स्लेट. फिर क्या है? ब्लाउज एंड हाउस. ओके. तो इस तरह से हमारा ये राइमिंग वर्ड्स खत्म हुए. फिर क्या है? रीड द सेंटेंस एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स. हमें यहाँ पे सेंटेंस है, इसको तो सेंटेंस हमें पढ़ने हैं और इसमें से राइमिंग वर्ड्स है उसको सर्कल करना है. तो देखो फर्स्ट सेंटेंस बनी वॉज अ फनी रैबिट. तो इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन से है? बनी एंड फनी. राइट. सेकेंड अ माउस रन इन द हाउस. अ माउस रन इन द हाउस. तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स कौन से है? माउस एंड हाउस. थर्ड अ कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द मेट. तो आंसर आएगा कैट और मेट. कैट और मेट है राइमिंग वर्ड्स. ओके. फोर्थ वन सम इज डन फॉर यू. तो वन और डन यहाँ पे आप सर्कल कर दो क्योंकि वो राइमिंग वर्ड्स है. फिफ्थ में डू यू नो वाई द टर्टस इज स्लो. तो यहाँ पे नो और स्लो, नो स्लो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है. तो उस पे आप सर्कल कर दो. नेक्स्ट सिक्स कैन यू ट्रेस दिस फेस. तो ट्रेस और फेस ये राइमिंग वर्ड है तो आप इन दोनों पे सर्कल कर दीजिए. फिर क्या है? सेवंथ डू यू सी दैट लिटिल बी. सी एंड बी दिस इज द राइमिंग वर्ड्स. सो नाउ यू सर्कल दैट वर्ड. 8 ऑल द चिल्ड्रन आर इन द hall. All the children are in the hall. All or hall. This is the rhyming word. So you have circled this word. Okay. Now I hope you all are understand this rhyming words. Okay. So move on to other activities. Complete the words. आपको यहाँ पे complete the words करने हैं. देखो तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ट्री और रेन. यहाँ पे A, E, I, O, U ये क्या है? वोवल्स. तो इसमें से आपको
ये जो ब्लैंक्स है उसे फिल करनी है। तो फर्स्ट है हाउस, तो हाउस का स्पेलिंग क्या होगा? HOUSE, हाउस। फिर सेकंड प्लेट, PLATE। थर्ड हम्प, HUMP। फोर्थ लेक, LEKE। फिफ्थ क्रो, CROW। सिक्स कैमल, CAMEL, camel। सेवन काइट, KITE, kite। एट गार्डन, GARDEN। नाइन स्टार, STAR, स्टार। फिर क्या है? टेंथ रिवर, RIVER, रिवर। माउस, MOUSE, माउस। और फिर ट्वेल्थ रैबिट, RABBIT, rabbit. Okay, now you all are understand. So now you write down in your workbook. Okay. Okay, so now we are going to unit 5 में जो यूनिट है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। आपने वो स्टोरी मैंने समझाई थी तो आप सबको मजा आया होगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, राइट? वहां पे थ्री बियर्स थे और कर्ली लॉक्स एक लड़की थी, राइट? तो वो कॉटेज में जाती है और वहां पे सब देखती है। I hope you all are remember the story. Okay, so we are going to doing activity. First is write the correct option A, B, C or D in the box. तो first है Curly Locks went to a near her house. Curly Locks went to blank a near house. वो कहाँ गई थी? Forest. Curly Locks went to a forest near her house. उसके घर के पास जो जंगल था वहां पे वो गई थी, राइट? सेकेंड, देयर वॉज ब्लैंक इन द कॉटेज. देयर वॉज नो बडी इन द कॉटेज. कॉटेज के अंदर कोई नहीं था. थर्ड, द ब्लैंक लिव्ड इन द कॉटेज. द ब्लैंक लिव इन द कॉटेज. द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. कॉटेज के अंदर कौन रहता था? बियर की फैमिली रहती थी. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, कर्ली लॉक शो ब्लैंक बाउल्स ऑफ पोरिज ऑन द टेबल. कर्ली लॉक शो ब्लैंक बाउल ऑफ पोरिज ऑन द टेबल. उसने कितने बाउल देखे थे टेबल पर? 3, राइट? कर्ली लॉक शो 3 बाउल्स ऑफ पोरिज ऑन द टेबल. द बिग बाउल वॉज फॉर पापा बियर. द पोरिज इन द बिग बाउल वॉज वेरी हॉट. तो क्या आएगा आंसर? हॉट. 6 में आंसर आएगा हॉट. 7, द पोरिज इन द मिडल साइज बाउल वॉज, जो पोरिज था मिडल साइज बाउल में वो कैसा था? कोल्ड था, राइट? 8th one, the porridge in the blank bowl was just right. The porridge in the tiny bowl was just right. Ninth, the middle size bed was for mama bear. वो मिडल साइज वाला बेड किसका था? मम्मा बियर का, राइट? द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. 10th में आंसर आएगा हार्ड. द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. 11th में आंसर आएगा टू सॉफ्ट. ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ब्लैंक, कर्ली लॉक्स हैड ब्लैंक हेयर. तो उसके हेयर कैसे थे? कर्ली. तो आपको यहाँ पे जो ऊपर दिए गए हैं वर्ड्स उसमें आंसर ढूंढ के लिखने हैं. तो फर्स्ट आएगा कर्ली लॉक्स हैड कर्ली हेयर. द पोरिज इन द बिग बाउल वॉज वेरी हॉट. द पोरिज इन द मिडल साइज बाउल वॉज टू कोल्ड. द पोरिज इन द टेनी लिटल बाउल वॉज जस्ट राइट. और 5th one, the big bed was very hard. 6th one, the middle sized bed was too soft. 7th, Curly Locks slept in the tiny little bed. 8th, the big bed was very hard. Curly Lock was hungry, so she ate the porridge. तो इसमें आएगा hungry. आंसर क्या आएगा? hungry. Okay. Now it's a question answer time. So first question, who live in the cottage? Cottage में कौन रहता था?
in the cottage. Three bear live in the cottage. Three bear live in the cottage. Second, how was the porridge from the big bowl? Big bowl था बाउल था, उसका अंदर जो porridge था वो कैसा था? The porridge from the big bowl was too hot, right? वो बहुत ज़्यादा ही hot था. How was porridge from the middle-sized bowl? The porridge from the middle-sized bowl was too cold. From which bowl did Goldilocks eat the porridge? Goldilocks eat the porridge in tiny little bowl. How was the big bed? The big bed was too hard. Sixth one, how was the middle-sized bed? Middle-sized bed was too soft. In which bed did Goldilocks sleep? Goldilocks sleep in the tiny little bed. Okay. So I hope you all are understand this question. Now you write down in your वर्कबुक. ओके. नेक्स्ट, राइट टू राइमिंग वर्ड्स. और फिर से यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स करने हैं. तो केयर, फेयर, बियर. राइट, लाइट, ब्राइट. बोल्ड, शोल्ड, कोल्ड. वॉक, टॉक, चॉक. लेबल, टेबल, केबल. सर्कल द ओड वन आउट. आपको यहाँ पे जो ओड वर्ड दिख रहा है वहां पे आपको सर्कल करने हैं. तो देखो, टाइम, रोप, शोप. तो इसमें से क्या है, टाइम थोड़ा ओड लग रहा है क्योंकि रोप और शोप ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन कैसे सेम है. प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चार कैसे सेम होता है, रोप, शोप, राइट. टेबल, फेबल और सेल, ये दोनों में से सेल डिफरेंट है. वेयर, हियर, केयर. तो यहाँ पे आएगा हियर. फ्रॉक, ब्लॉक, टेक. तो यहाँ पे आएगा टेक. गेट, ब्राइट, राइट. तो क्या आएगा, ब्राइट. ठीक है. ओके, चलो, सॉरी. हाँ, फिर क्या है, ड्रॉ अ पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली. आपको यहाँ पे अपने फैमिली का पिक्चर ड्रॉ करना है. ठीक है. और फिर यहाँ पे है राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन माय फैमिली. आपको अपने फैमिली के बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं, जैसे कि माई नेम इज जिनल एंड आई एम लिविंग माई फैमिली. आई हैव 4 फैमिली मेंबर. और इस तरह से आपको फैमिली के बारे में लिखना है. फिर लिखना है कि माय फादर नेम इज, आपका फादर के नाम जो है वो लिखना है. इस तरह से आपको 7 सेंटेंस आपको लिखने हैं. ठीक है. सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. देयर आर रेड रोज इन द बिग फ्लावर पॉट. तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वहां पे सर्कल करने हैं. देखो, देयर आर रेड रोज इन द बिग फ्लावर पॉट. तो देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई. तो ब्लैक और स्काई ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है. तो यहाँ पे हमें उस वर्ड पे सर्कल करना है. डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब कि जो सेंटेंस है उसको डिस्क्राइब करता है, तो उसे कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड. जय हैज अ स्मॉल बैग. तो जय की बैग कैसी है, स्मॉल है. तो यहाँ पे आएगा स्मॉल. ही इज अ फनी बॉय. बॉय तो है लेकिन वो कैसा है, फनी है. तो वो क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो यहाँ पे हमें फनी पे सर्कल करना है. नेहा हैज अ कर्ली हेयर. नेहा के हेयर तो है लेकिन कैसे है, कर्ली है. तो वो कर्ली नेहा के हेयर को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, उसे दर्शाता है. फिर क्या है, 5th वन, वी आर हंग्री. तो यहाँ पे हंग्री पे सर्कल होगा क्योंकि वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है. द एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल. तो एलिफेंट की जो टेल है वो कैसी है, शॉर्ट है. तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है शॉर्ट. द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक. तो जिराफ की नेक कैसी है, लॉन्ग है. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगा, लॉन्ग. द फैट कैट सेट ऑन द न्यू मेट. तो यहाँ पे दो डिस्क्राइबिंग वर्ड है. कैट फैट भी हो और वो न्यू मेट पे बैठी है. हाउ स्ट्रॉन्ग द वाइंड इज टूडे. तो यहाँ पे वाइंड तो है लेकिन वो कैसे, स्ट्रॉन्ग है, राइट. फिर क्या है, टीना इज अ क्वाइट गर्ल. टीना कैसी गर्ल है, क्वाइट गर्ल है, शांत गर्ल है. ओके. सो नेक्स्ट, लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स.
तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स करनी। यहाँ पे देखो फर्स्ट है द ब्लैंक इज शाइनिंग ब्राइटली। तो ये दोनों वर्ड्स में से कौन सा वाला सन आएगा? SUN यानी कि क्या होता है? सन यानी कि सूरज, और सन यानी कि लड़का, किसी सन यानी कि कोई बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? द ब्लैंक इज शाइनिंग ब्राइटली। तो शाइन यानी कि चमकना, तो क्या आएगा? सन ही आएगा, सूरज यानी कि SUN, ठीक है। फिर है ब्लैंक हैव अ बुक। तो यहाँ पे आई हैव अ बुक। तो आई कौन सा आएगा? EYE यानी कि तो आंख होती है, और ये आई यानी कि मैं, आई हैव अ बुक, ये वाला आई आएगा। फिर क्या है? ही ईट एन एप्पल। ईट यानी कि खाना, ATE, ईट यानी कि खाना, और EIGHT यानी कि एट यानी कि 8, आपको पता हो 8, ठीक है। फिर तो आंसर क्या आएगा? ATE। फोर्थ वन, कैन यू हियर थंडर। तो यहाँ पे HEAR वाला आएगा। फिर क्या है? शिप सेल ऑन द सी। SEE वाला जो सी है उससे उसका मतलब क्या होता है? देखना, और SEA तो उसका मतलब होता है समुद्र। फिर है सिक्स्थ, द मंकी हैज अ लॉन्ग टेल। तो टेल यानी कि पूंछ, तो TAIL, टेल का क्या होता है? ये वाला। और टेल यानी कि बताना, किसी चीज को हमें कोई किसी चीज को कुछ बताता है तो उसे कहते हैं टेल। सेवंथ, देयर आर 7 days इन अ वीक। वीक यानी कि ये देखो, ये वीक है यानी कि कमजोर, और वीक यानी कि 7 डे जो होते हैं, मंडे संडे वाला जो होता है ना वो, तो वो 7 days इन अ वीक। ओके। कैन यू सी द बर्ड। तो यहाँ पे वो सी आएगा। आपने बर्ड देखा है तो कौन सा सी आएगा? SEE वाला सी आएगा। माई आंसर इज राइट, यानी कि मेरा आंसर सही है। तो राइट कौन सा वाला राइट आएगा? RIGHT वाला राइट आएगा। WRIT राइट का मतलब होता है लिखना, और ये राइट का मतलब होता है सही होना। कोई आंसर सही होता है तो उसे कहते हैं राइट। देयर आर 8 पेंसिल इन द बॉक्स। तो यहाँ पे ये वाला 8 आएगा क्योंकि 8 पेंसिल इन द बॉक्स है। ओके, सो नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस। ओके, फिर यहाँ पे नीचे है लेट्स राइट। तो ये आपको लिखने हैं जिससे आपकी राइटिंग भी अच्छी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है फन टाइम। तो आपको ये वर्ड्स यहाँ पे भी राइमिंग वर्ड्स ही है। तो ये राइमिंग वर्ड्स मैंने 2 तो लिखे, अभी 3 लिखने थे, तो आपको अपने आप यहाँ से ढूंढ के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। देखो पब, ट्यूब, कब। तो यहाँ पे से आप दूसरा खोज के लिखना कि क्या आएगा। फिर क्या है? बग, रग, ब्यूग। फिर हम, गम्प, जम्प, बर्न, गन, फन, गट, नॉट, हर्ट। तो अभी ये बाकी है, वो आपको अपने आप लिखना है। ओके, तो फिर मुझे समझ में आएगा कि आपको आया कि नहीं। राइमिंग वर्ड्स तो वेरी इजी फॉर यू। सो नाउ यू राइट इन योर वर्कबुक। ओके, फिर क्या है? ड्रॉ अ पेस्ट पिक्चर योर बेस्ट फ्रेंड। आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड की पिक्चर भी लगानी है, और फिर यहाँ पे राइट अ 6 सेंटेंस ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। फिर है डिस्क्राइबिंग द पिक्चर इन अ 5 सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, उसको डिस्क्राइब करना है और 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो देखो, देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, there is one flower pot near the door, there is a TV on the table, there is a 3 sofa in the picture, there is a 3 flower in the flower pot। ओके, तो इस तरह से आपको और कुछ आता है तो अपने आप भी बना सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।